हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अगर मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में या स्टॉक में भी इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में मैं यही सारी चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो बताने वाला हूँ। अगर वो रूल आप फॉलो करोगे तो आप चाहे इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, जिस भी प्रकार से आप मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो इस रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा टेक्निकल नॉलेज है, पूरी फंडामेंटल नॉलेज रखते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी भी सही बैठती है, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं होने के कारण वो लॉस में चले जाते हैं। मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबल बने रहना है तो आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना अमाउंट रिस्क में लेना है और कितनी बार तक मैं इसको रिस्क में ले सकता हूँ। क्योंकि खासकर जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मार्केट के अंदर सिर्फ पॉइंट्स का गेम होता है। मार्केट के अंदर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में सिर्फ पॉइंट्स का गेम होता है। क्योंकि ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ, 2000 प्लस हमारे बैंक निफ्टी के प्रीमियम सब्सक्राइबर है, उसमें 50 से 60% ट्रेडर है वो प्रॉफिट करते हैं, 50 to 40% जो ट्रेडर है वो लॉस कर देते हैं। उनका लॉस करने का रीजन यही है। पिछले कुछ दिनों से मैं उन सबसे स्क्रीनशॉट मंगवा रहा हूँ और एनालिसिस कर रहा हूँ। उनमें एक ही प्रॉब्लम है रिस्क मैनेजमेंट की, और वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी क्वांटिटी साइज को मैनेज नहीं करते हैं। इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहला रूल आता है कि आपके पास कितना कैपिटल है। अगर मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो 10 से 15,000 तक की जब तक आपके पास कैपिटल है, आपको सिर्फ एक लोट में वर्क करना है। अब आपको दूसरा लोट कब बाय करना है? जब आपकी कैपिटल 30,000 के आसपास आ जाती है, 25 से लेकर 30,000 की कैपिटल आपकी हो जाती है, तब आपको 2 लोट में वर्क करना है। इसी तरह आपको अपनी कैपिटल की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको लोट साइज इंक्रीज करनी है। ये नहीं है कि आपके पास में 50,000 रुपए है, 50,000 के अंदर आप कोई कम प्रीमियम वाले में आप 19-20 लोट यहाँ पे बाय कर सकते हो, तो वो आपने बाय कर लिया। इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है। कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करते हो वो सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है। या आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको किसी भी तरह का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके भी ट्रेड करोगे और ये रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको सबसे पहला जो रिस्क मैनेजमेंट का रूल है वो ये है कि आपको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग लोट साइज बाय करनी है। सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आपके पास में 15,000 कैपिटल है तो एक लोट में वर्क करो, 25 से 30,000 कैपिटल है तो 2 लोट में वर्क करो। अगर कैपिटल बड़ा है तो यही सिमिलर नंबर आप उसमें डिवाइड करते जाओ। 1.5 लाख का आपका कैपिटल है तो 10 लोट बाय करो, 2.5 लाख से 3 लाख का कैपिटल है तो 20 से 25 लोट में आप वर्क करो। उससे ज्यादा आपको बाय नहीं करना है। और इसके अंदर आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है कि अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर फिन निफ्टी में भी करते हो, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस भी रखते हो ना, तो आपको 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर मिलेंगे 15 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग होती ही नहीं है। मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है ना, ये जो सही स्टॉप लॉस का अगर आप कैलकुलेशन एवरेज निकालते हो तो मिनिमम 40 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। तो इस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको रिस्क मैनेज करना है। जैसे कि आपका कैपिटल है 15,000 रुपए, है ना। 15,000 में मैंने आपको बोला कि एक ही लोट में वर्क करना है। क्यों करना है कि 50 पॉइंट का अगर आपका एक ऐसे लीड होता है तो आपको लॉस होता है 1250 रुपए का, दूसरा ऐसे लीड हुआ तो आपको 2500 रुपए का लॉस होगा, तीसरा ऐसे लीड हो गया, चौथा ऐसे लीड हो गया तो 5,000 का लॉस हो गया, है ना। मान लो लगातार आपके कंटिन्यूसली बैक टू बैक 4 ऐसे लीड हो गए, आपको 5,000 का लॉस हो गया। लेकिन आप जो 6 वाला ट्रेड बाय करोगे ना, वो भी सेम क्वांटिटी में बाय कर सकते हो। मतलब एक लोट जो बाय करते हो, अगर 4 स्टॉप लॉस या 5 स्टॉप लॉस लगातार आपके हिट हो जाते हैं, फिर भी अगर इस कैपिटल में अगर एक ही लोट में आप वर्क करोगे तो आप फिर से उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। यही रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला है कि आप कम से कम 4 से 5 बार स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी, ध्यान से सुनना, कम से कम 4 से 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी 5वां या 6ठा ट्रेड आप जो भी लेते हो, उस ट्रेड के अंदर अगर आपने पहले जो स्टॉप लॉस हिट कराए थे उसमें जितनी क्वांटिटी बाय करी थी उतनी क्वांटिटी इस ट्रेड में बाय कर सकते हो। तो वही रिस्क मैनेजमेंट का सही फॉर्मूला है। तो आपको हमेशा कैपिटल के अकॉर्डिंग ये बाय करना है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे 10 टाइम हो गया कैपिटल आपका, 1.5 लाख रुपए आपका कैपिटल है, 1.5 लाख रुपए में भी आपका एक ऐसे लीड हुआ तो आपको 12,500 का लॉस हो गया। फिर भी आप जो बचा हुआ अमाउंट है 1,37,38,000, उसमें 10 लोट बाय कर सकते हो। दूसरा ऐसे लीड हो गया 25,000 का लॉस है, फिर भी आप उसके अंदर 10 क्वांटिटी बाय कर सकते हो। इस तरह से ये रिस्क मैनेज बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि
अभी मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, इसके अंदर मेरे पास 50 लॉट बाय करने की कैपेसिटी है, तो मैं 50 लॉट बाय कर लेता हूँ। मार्केट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन मार्केट में जब ऐसे हिट हो जाता है ना, तब वो फिर रिग्रेट होता है कि मैंने अभी 50 लॉट बाय कर लिए, मेरा ऐसे हिट हो गया। मान लो आपके पास 1.5 लाख रुपए है, आपने यहाँ पे 50 लॉट बाय कर लिए, अब आपका लॉस हो गया, यहाँ पे आपका 60 से 70 हजार कैपिटल क्या चला गया, इस एसएल के अंदर चला गया, एक ही ट्रेड के अंदर। अब इसके अंदर तो आपने 50 लॉट बाय किए थे, वापस आपको वही बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर आपका 50 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, और अब आपको पता है 50 से 100 पॉइंट के अंदर इसमें वापस प्रॉफिट मिलने वाला है। और ये ट्रेड अगर आप वापस यहाँ पे बाय करोगे ना, तो अब जो बचा हुआ 50 से 60 हजार रुपए आपके पास है, उसमें आप 50 लॉट बाय ही नहीं कर पाओगे। और अगर ये 50 से 60 लॉट आप सेम क्वांटिटी बाय नहीं कर पाओगे सेकंड ट्रेड में, तो आपका कभी लॉस रिकवर होगा ही नहीं। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर ले लो, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। मार्केट का नियम है, मार्केट अगले सेकंड में किस तरफ मूवमेंट करेगा किसी को पता नहीं होता है। सब एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब क्या हो गया, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। सबका मतलब ये हो गया कि वो एक अनुमान लगा रहे हैं, जो उनका पिछला नॉलेज है, पिछले जो 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, जितना भी उसको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे एक अनुमान लगा रहा है, और वो अनुमान सही बैठता है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, है ना, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ये 45,000 वाला यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे 41,000 वाला सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिलता है बाय करने के लिए, आपका जो इंडिकेटर है वो भी कहता है कि यहाँ से बाय करो। प्राइस एक्शन भी आप देखते हो, पिछला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, पिछला जो हाई बना हुआ है उसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, आपने यहाँ से बाय किया है, और प्रीवियस जितना भी डेटा देखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 45,000 पे जाके टारगेट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बाय करते हो ना, आपने ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद यहाँ से बाय कर लिया, जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे, ये 43,780 पे 80 तक मार्केट आएगा और यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में जो आपका एनालिसिस है, वो सारी चीजें वो कहाँ चली गई, क्योंकि टारगेट तो यही होना चाहिए ना, 45,000 तो मार्केट को आना ही है, रिवर्स क्यों किया। तो मार्केट ये इन सारी चीजों पे नहीं चलता है, मार्केट चलता है ऑप्शन डेटा के ऊपर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो मार्केट चलता है ऑप्शन डेटा के ऊपर। कि इस जगह आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले से या तो शॉर्ट कर रखा होगा या बाय कर रखा होगा, जैसे ही ये टारगेट ब्रेक करता है वो अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं या प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या ऐसे लीड हो जाता है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ये जाना चाहता है। अगर किसी ने नहीं रोका तो ये कहाँ पे जाएगा, 45,000 का टारगेट यहाँ पे टच करेगा। लेकिन इस लेवल पे मान लो सडनली, जैसे ही यहाँ पे 5 मिनट हो गए आपको इस लेवल पे जाते जाते, और सडनली एक यहाँ पे जितनी क्वांटिटी या उससे ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे किसी ने बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो मार्केट इस लेवल पे जाने से पहले ही इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाएगा ना, तो ये फिर यहीं से डाउन साइड हो जाएगा। फिर आप अगर स्मार्ट हो तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दोगे, या फिर बहुत सारे ट्रेडर बैठे रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आके फिर ऊपर जाता है, तो वो जाता है मार्केट। लेकिन यहाँ पे मान लो नहीं गया, आपका यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया, तो इसमें गलती क्या है आपकी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें क्या है कि आपका एनालिसिस बिल्कुल सही था, सारी चीजें आपने सही देखी। अब ये जो ऑप्शन डेटा सडनली यहाँ पे अटैक करता है ना, इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर पाता है। ये जब मार्केट लाइव चलता है, जैसे ही देखते हैं, जिनको समझ में आता है, तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इसी लेवल पे एग्जिट कर दो या कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दो। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स है वो भी बहुत सारी बार देखते हैं, हमने इस भाव पे यहाँ पे प्राइस पे बाय किया, 5 से 10 या 15 मिनट तक ट्रेड यहीं चलता, 20-30 पॉइंट के ऊपर आता है, टारगेट के आसपास आने की कोशिश करता है, और सडनली मैं इनको बोलता हूँ कि इस ट्रेड से जल्दी एग्जिट हो जाओ, क्योंकि मेरे को दिखता है कि यहाँ पे ऑप्शन डेटा के अंदर एकदम से क्वांटिटी बाय हुई है, तो एग्जिट हो जाओ। तो बहुत सारे यहीं पे एग्जिट कर देते हैं, बहुत सारे कोस्ट टू कोस्ट आके एग्जिट कर देते हैं, और बहुत सारे वेट करते रहते हैं, तो फिर वो एसएल में चला जाता है। जो ऑप्शन डेटा है वही सारा यहाँ पे गेम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो आप सोचते हो ना कि इस तरह से चलेगा, प्राइस एक्शन पे ये होगा वो होगा, वैसे होता नहीं है। एक्चुअल में मार्केट वही चलता है जितने बाय के ऑर्डर्स आते हैं और जितने सेल्स के ऑर्डर आते हैं। तो आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। तो अपना रिस्क मैनेज का पहला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि पहला आपको क्या करना है, क्वांटिटी को मैनेज करना है आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग। 15,000 की क्वांटिटी आप लेके चलो, 15,000 की कैपिटल आप लेके चलो, उसमें 1 लॉट बाय करो। अगर आपके पास 1.5 लाख कैपिटल है तो उसमें 10 लॉट बाय करो। आपके पास 3 लाख कैपिटल है तो उसमें 20 से 25 लॉट बाय करो, इससे ज्यादा मत करो। और क्लियरली समझना है तो और क्लियरली इस तरीके से समझो कि मार्केट में अगर आपके लगातार 5 ऐसे हिट हो गए, आपने जितनी भी क्वांटिटी में बाय किया था, जिस क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी में लगातार 5 ऐसे हिट हो गए,
उसके बाद में भी अगर आप छठा ट्रेड लेते हो उसमें भी आप उसी सेम क्वांटिटी में यहाँ पे बाय कर पाते हो। जैसे ये 5 ट्रेड में आपने क्वांटिटी ली थी 10 लोड और पांचों में ऐसे लीड हो गया, और छठे ट्रेड में भी अगर आप यहाँ पे 10 लोड में ट्रेड कर पाते हो तो यही आपका कैपिटल का सही रिस्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि लगातार 5 ऐसे हिट होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये अगर आपने यहाँ पे सही कर लिया ना आपका कैपिटल और कितना लोड आपको बाय करना है, तो आगे 50% काम तो आपका यही हो जाएगा। अब आपको किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत भी नहीं है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम करोगे, 5 ट्रेड करोगे, उसमें से 2 के ऐसे लीड होंगे, 3 भी सही होंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको लोड साइज बाय करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब दूसरा पॉइंट आपका ये है कि हमेशा आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करने आए हो ना मार्केट के अंदर, तो ट्रेड को होल्ड करने के लिए आए ही नहीं हो। होल्ड करना है तो आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट करिए, स्विंग ट्रेड करिए, पोजिशनल ट्रेड करिए, इंट्राडे ट्रेड मत करिए, है ना। इंट्राडे में क्या होता है, मार्केट ने जितना दे दिया उतना बुक करो, मार्केट ने जो दे दिया ना वो बुक करो, आप जितना सोच रहे हो उतना मार्केट में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 300 पे कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया है, इसका पहला टारगेट हमने दिया है 350, दूसरा 380 और तीसरा आपको दिया है यहाँ पे 450 वाला। आपने 300 पे बाय कर लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 340 350 के आसपास आया और यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लग गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे जो ऑप्शन डेटा को रीड करता है, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स है, उस कंडीशन में मैं बोलता हूँ कि जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो कि मार्केट ने एक मूवमेंट यहाँ पे दे दिया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, बाय करने वाले और सेल करने वालों की क्वांटिटी सेम है, जिस साइड में क्वांटिटी बढ़ेगी उस साइड में मार्केट जाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि हमने 380 का टारगेट दिया वहां जाएगा। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका रीजन आ गया इस तरफ क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पे बाय करने वाले और सेल करने वाले, मतलब ये है कि यहाँ पे जिन्होंने पहले बाय कर रखा वो प्रॉफिट बुक करे वो भी हो सकते हैं, जो ऑप्शन सेल करके रखा है वो भी हो सकता है। तो जिस तरफ का वॉल्यूम बढ़ता है उस साइड में मार्केट का मूवमेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी आप अगर आप 1 लोट में वर्क कर रहे हो, 2 लोट में कर रहे हो, तो आपको जितना मिला है उतना प्रॉफिट बुक कर लेना है। हमारे मेंबर्स है प्रीमियम ग्रुप के, उनको तो पता है क्लियरली, हम गाइड करते हैं। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी है कि आपको ऊपर की तरफ वेट नहीं करना है। तो पहला टारगेट मिल गया या उससे 5-10 पॉइंट डाउन साइड है और फिर डाउन आने लगे तो आप उसमें बुक कर लिया। ज्यादा से ज्यादा कोस्ट टू कोस्ट के लिए वेट करो। और अगर मान लो 350 गया और सीधे सीधे चल पे 360 70 80 चला गया, आपको 50-60 पॉइंट अगर मिलता है और आपकी क्वांटिटी कम है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर आपने 10 लोड 20 लोड 30 लोड इस तरह से ट्रेड किया हुआ है तो आपको 50% जो भी आपकी क्वांटिटी है उसको इस टारगेट के पे यहाँ पे बुक कर लेना है। और अब आपको बड़े टारगेट के लिए वेट करना है, क्योंकि अगर ये 50% क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट बुक है, सडनली एकदम से मार्केट गिर जाता है और आपकी कोस्ट प्राइस पे आ जाता है या एसएल पे भी आ जाता है, तो आपको उतना मेजर लॉस नहीं होगा। कोस्ट टू कोस्ट आएगा तो भी आप 50% क्वांटिटी में प्रॉफिटेबल रहोगे। और किसी कारण से इतना तेजी से गिरा कि एसएल हिट हो गया तो भी आपका उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने इसके अंदर पहले से ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके रखा है। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये दोनों रूल्स आपको जो बताए हैं, उसमें दिक्कत क्या होगी कि उसमें जितना आपका कैपिटल है उसका आप सोचते हो कि मैं डेली का 50% 100% रिटर्न निकाल लूं, उतना नहीं निकलेगा। 5-7% 10% 15% के अराउंड आपका डेली का रिटर्न निकलेगा, जो सालों से ट्रेड कर रहा है उसको पता है कि उसकी वैल्यू क्या है उस प्रॉफिट की। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत कम है। 10,000 की कैपिटल में अगर किसी ने 800,000 रुपए दिन का कमाया है ना, तो उनको लगता है कि ये क्या कमाया मैंने। तो भैया आपकी कैपिटल देखो ना, 10,000 की कैपिटल में आप 1,000 रुपए अर्न कर रहे हो। इसी प्रोसेस को फॉलो करो। जब आपका 1 लाख कैपिटल होगा तो आपका दिन का वो 10,000 प्रॉफिट होगा, और जिस दिन 10 लाख आपका कैपिटल होगा उस दिन 1 लाख प्रॉफिट होगा। प्रोसेस को तो फॉलो करो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कैपिटल ऑलरेडी वैसे ही बढ़ता जाएगा और वो कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल से रूल है जो मैंने अभी आपको बताए थे, वो ध्यान में रखना है। एक बार मैं क्विक रिव्यू आपको दे देता हूँ कि आपको हमेशा क्या करना है, जितनी आपकी क्वांटिटी है, मान लो 15,000 की कैपिटल में 1 लोट बाय करना है, इस रूल को फॉलो करना है। 15,000 का आप 1.5 लाख मान लो तो आपको कैपिटल भी जो क्वांटिटी है वो भी 10 लोट में बाय करनी है। और दूसरा रूल ये ध्यान में रखना है कि मार्केट के अंदर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में जितना मार्केट देता है उतना आपको बाय करना है। आप ये सोच के बैठते हो ना कि इस लेवल पे चला जाएगा उस लेवल पे चला जाएगा, तो मार्केट चलता है पूरे महीने में 21-22 दिन, और वो 21-22 दिन में से 6 से 7 दिन मार्केट रहता है साइडवेज। अब बचा जो 14-15 दिन का मार्केट है, उस 14-15 दिन के अंदर भी मार्केट में 4 एक्सपायरी निकल गई। 10 दिन के अंदर आपको वो ट्रेड मिलेगा कि जैसे आपने 300 का बाय किया और 380-400 के लिए 100-150 पॉइंट का जो टारगेट रखा था ना, पूरे महीने में आपको 9-10 दिन वो ट्रेड मिल जाएगा अगर आपने सही से एनालिसिस किया। लेकिन बाकी दिन भी अगर उसी की तरह आप वेट करते रहे ना, तो वो बार बार आपके हैसल हिट करेगा।
बस मार्केट में आपको एक चीज यही ध्यान रखनी है कि मैंने ट्रेड लिया है तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूं। अब प्रॉफिट कम है ज्यादा है पे डिपेंड मत रहो, वो धीरे धीरे आपकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होगी। मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक ही फॉर्मूला है कि आपको आपकी कैपिटल को मैनेज करके चलना है, आपकी रिस्क को मैनेज करके चलना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उनको भी शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और कोई नेक्स्ट टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय एवरी